जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भगत खेदा। जगत जिया भरमत फिर नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी फिर रहे सब मन के घानी। भाग जगाओ मेरा यादिका मिल सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम के महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पैचो भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पियाय गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई। तड़प उठे बेकल रह कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लह गहे मन स्थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में परि सविदा विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरुखा करो फलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सकर करो दात रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरुखा करो फलय अमृत खाना। दीन दयाल दया कर मेरे समर्थ स्वामी, सकर करो गात रहो नित राधा स्वामी। सकर करो गात रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय कर पुकार, साध संग मय दे अनित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बारो बारो बोलो जाओ तन मन वारो चरण पार, तै मुख ले नहीं गाओ मेहरा करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेया दया सिंधु पुराण धनी, नृत्य करो तुमसे आओ अचल भगति मय दया प्रभु। दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुमहार नहीं, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिनी और न दूसरा, अब करो दया परत कसौ तुम दारे विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया दया प्रेम की बात, दुख सुख कुछ पे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया दया प्रेम की बात, दुख सुख कुछ पे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय कर पुकार, साध संग मय दे अनित परम गुरु दातार। साध संग मय दे अनित परम पिता दातारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्तः न गुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथि जगन्नाथमद्गुरु श्रीजगद्गुरु परात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिअनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलभूतलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं तिग्नरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। जय गुरु। अभी 2 मिनट नाम ध्यान। जय गुरु। अभी शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीहस्त लिखित अमेय ग्रंथ सत्यानुसरण का वाणी पाठ होगा। पहले बांग्ला में वाणी पाठ करेंगे श्री प्रणब दास दा। जय गुरु। सुना जाता है? हाँ जय। दिन हुआ अर्थ নোংরা সাজা নয়কো, ব্যাকুলতা মানে বিজ্ঞাপন নয়কো, বরং হৃদয়ের একান্ত উদ্যম আকাঙ্ক্ষা। স্বার্থপরতা স্বাধীনতা নয়কো, বরং স্বাধীনতার অন্তরায়। তুমি যত লোকের সেবা করবে তত লোকের যথা সর্বস্বের অধীশ্বর হবে। তেজ মানে ক্রোধ নয়কো, বরং বিনয় সমন্বিত দৃঢ়তা। সাধু মানে জাদুকর নয়কো, বরং ত্যাগী প্রেমী। ভক্ত মানে কি হাম্বং, বরং বিনীত অহংযুক্ত জ্ঞানী। সহিষ্ণুতা মানে পলায়ন নয়কো, प्रेमेर सहित आलिंगन। जय गुरु। जय गुरु दादा। अभी मराठी में वाणी पाठ करेंगे श्रद्धेय जयंत दीप्तेदा। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। आवाज ठीक है? आवाज आ रहा है? ठीक है। हाँ दादा। ओके। सत्यानुसरण ग्रंथाचा मराठी अनुवाद। दीन होणे याचा अर्थ गबाळे होणे नव्हे, व्याकुळता म्हणजे विज्ञप्ती नव्हे, उलट हृदयाची अति तीव्र आकांक्षा। स्वार्थपरता म्हणजे स्वाधीनता नव्हे, तर स्वाधीनतेतला अडसर होय। तू लोकांची जितकी सेवा करशील तितका लोकांच्या यथा सर्वस्वाचा अधिस्वर होशील। तेज म्हणजे क्रोध नव्हे, तर विनयासहित दृढता होय।
साधू म्हणजे जादूगार नव्हे तर त्यागी प्रेमी. भक्त म्हणजे मूर्ख काय, उलट विनीत अहमयुक्त ज्ञानी. सहिष्णुता म्हणजे पलायन नव्हे तर प्रेमासहित आलिंगन होय. जय गुरु. जय गुरु। अभी हिंदी में वाणी पाठ करेंगे श्री देवव्रत कलमकर। दादा मैं हूँ अवेलेबल। अच्छा अच्छा, मोहन कलम पहुंच गए, बहुत अच्छा है। मोहन कलमकर हिंदी वाणी पाठ। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण का हिंदी पाठ। दीन होने का अर्थ गंदा बने रहना नहीं है। व्याकुलता का अर्थ विज्ञापन नहीं बल्कि हृदय की एकांत उद्दाम आकांक्षा है। स्वार्थपरता स्वाधीनता नहीं बल्कि स्वाधीनता का अंतराय है। तुम जितने लोगों की सेवा करोगे उतने लोगों के यथा सर्वस्व के अधीश्वर बनोगे। तेज का अर्थ क्रोध नहीं बल्कि विनय समर्पित दृढ़ता है। साधु का अर्थ जादूगर नहीं बल्कि त्यागी प्रेमी है। भक्त का अर्थ क्या अहम्मक है बल्कि विनीत अहमयुक्त ज्ञानी है। सहिष्णुता का अर्थ पलायन नहीं प्रेम सहित आलिंगन है। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। अभी इंग्लिश में वाणी पाठ करेंगे श्रीयुक्त असित विश्वासदार। Jai Guru, जय गुरु। the Shattanusharan written by Param Prema Sri Thakur, the English version. To be humble does not mean to be untidy. Display does not imply eagerness. Rather, it is excessive, unrestrained expectation of the heart. Selfishness is not self-dependence or independence. Rather, its opposite. The more you serve people, the more you become the master of all they have. To be spirited does not mean to be in a fury. Rather, it is firmness coupled with modesty. A holy man is no magician, rather a renunciator, a lover. Does a devotee meaningful? Rather, a wise man with humble pride. To forbear does not mean to retreat, but to embrace with love. Jai Guru. जय गुरु दादा, सबको मेरा धन्यवाद और जय गुरु। वाणी पाठ ठीक तरीके से सब हमारा संपन्न हुआ। परम दयाल ठाकुर जी, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबाईदा, ठाकुर परिवार की प्रत्येक के श्री चरण में आज का ये सांध्य सत्संग में हम भक्तिपूर्ण प्रणति निवेदन करता हूँ। सत्संग में उपस्थित परेंद्र ऋतिक दादा, पांजाधारी कर्मी, भक्तिमती माँ, भक्तिवान दादा, छोटे छोटे सभी को मेरा हृदय भरा आंतरिक जय गुरु। आज इष्टायनी सत्संग का 59th सेशन में हम ठाकुर जी के चरण कमल में उपस्थित हुए हैं। ये सांध्य सत्संग का जो आयोजन, चारों तरफ अभी मेघ गरजा रहा है, बारिश हो रहा है। हमें बहुत ही एक चिंता हो रहा था कि कभी भी पावर कट हो सकता है, कभी भी वाईफाई कट हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी का कृपा हम लोगों के ऊपर सही रहता है और रहेंगे करके हमारा विश्वास है। और इस सत्संग हम सही तरीके से चला के ले सके, यही हमारा ठाकुर जी से प्रार्थना। आज जो सत्संग का रूपरेखा है उसमें पहले भजन प्रस्तुत करेंगे। 2 भजन रहेगा। एक है संगीता देमा जो सिलचर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद दूसरा भजन गाएंगे हमारा परमेश्वर हलदर दा। और आज का हमारा विशेष जो गेस्ट स्पीकर है वो है श्रद्धेय डॉक्टर नृसिंह प्रसाद त्रिपाठी दा। आप जानते हैं जो दादा भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और
हम ठाकुर जी का जो आज का वाणी का पाठ हुआ उसका ऊपर दादा ने आलोचना करेंगे और हमारा दूसरा स्पीकर रहेगा हमारा श्रद्धेय महेंद्र मिश्रोदा और आखिर में एक कीर्तन पेश होगा हमारा इंद्रजीत दास दा के मार्फत से। तो फिर ये जानकारी देने के बाद हम आज सत्संग का पहला भजन प्रस्तुत करने के लिए आह्वान करता हूं श्रीमती संगीता देमा सिलचर से। जय गुरु। जय गुरु माँ। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नारानंदित जय गुरु। आज मैं एक हिंदी भजन बंगाली भजन परम पूज्यपाद आचार्य देव दादा के लिखित ये भजन ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करती हूँ। थोड़ा आवाज बढ़ता है कि नहीं कोशिश करने का। हाँ दादा मेरा आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ माँ अभी आवाज एकदम ठीक आ रहा है। जय गुरु। माता षोडशी बाला जननी जय दश प्रहरण धारिणी माता षोडशी बाला जननी जय दश प्रहरण धारिणी माता षोडशी बाला जननी असुर त्रास विनाशिनी असुर त्रास विनाशिनी जयतु जगजननी माता षोडशी बाला जननी। কুটিল কলুষ মোচনে মুছাতে আকুল ক্রন্দনে কুটিল কলুষ মোচনে মুছাতে আকুল ক্রন্দনে তুমি আসো মা সিংহ বাহনে তুমি আসো মা সিংহ বাহনে বিষমরে পুনাশিনী মা নমামি দুর্গা দুর্গতি হারিণী জননী মাতা ষোড়শী বালা জননী জয় দশ প্রহরণ ধারিণী মাতা ষোড়শী বালা জননী। মাগো তোমারে কে চিনেছে কবে তোমারে কে বুঝেছে মাগো তোমারে কে চিনেছে কবে তোমারে কে বুঝেছে শুধু মা মা বলে শ্রীচরণ ধরে মা মা
চরণ ধরে কল্যাণময় হয়েছে। তুমি সকল সুখদায়িনী, সকল শান্তি বিধায়িনী। তুমি সকল সুখদায়িনী, সকল শান্তি বিধায়িনী। তুমি নিখিল প্রাণদায়িনী, তুমি নিখিল প্রাণদায়িনী। দুর্গা শঙ্করী ভবানী মা, নমামি কলুষ মহিষ মর্দিনী। পুরুষোত্তম জয়া জননী, মাতা ষোড়শী বালা জননী। জয় দশ প্রহরণ ধারিণী, মাতা ষোড়শী বালা জননী। অসুর ত্রাস বিনাশিনী, অসুর ত্রাস বিনাশিনী। জয় তো জগজননী, মাতা ষোড়শী বালা জননী। জয় দশ প্রহরণ ধারিণী, মাতা ষোড়শী বালা জননী। মাতা ষোড়শী বালা জননী, মাতা ষোড়শী বালা জননী। जय गुरु। जय गुरु संगीता माँ। आज महासप्तमी का जो देवी का आविर्भाव का बोधन और देवी का आराधना का ये संगीत, आज वही मातृ रूप में हमारा षोडशी देवी श्री बड़ माँ को हम कल्पना करते हैं और इसी सुंदर संगीत के माध्यम से एक भावमय परिवेश आप सृष्टि कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु संगीता माँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका सर्वांगीण मंगल हम प्रार्थना करते ठाकुर जी से। इसी सुंदर आज जो सप्तमी का माहौल है उसमें बहुत लोग शायद जुड़ नहीं पाए हैं, शायद पूजा देखने को गए, जो भी है हमें उसका तो अफसोस नहीं। हम ठाकुर जी के चरण तल में जब उनका वंदना करते हैं तो उसी से हमारा सब पूजा समापन हो जाता है। आइए अभी अगला भजन सुनते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री परमेश हलदार दा, जो बशीरहाट पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। दादा आपका भजन पेश कीजिए। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, पावन ये घड़ी पावन ये घड़ी
पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ। पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ। कब से बैठे पंथ निहारी, कब से बैठे पंथ निहारी, कब से बैठे पंथ निहारी। पलक से राह सजाओ सजनिया, पलक से राह सजाओ। पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ। शंका भय से अब क्यों रोए, शंका भय से अब क्यों रोए। राह भूल कर जीवन खोए, शंका भय से अब क्यों रोए। शंका भय से अब क्यों रोए, अब क्यों रोए। शंका भय से अब क्यों रोए। आस चरण की लगाओ सजनिया, आस चरण की लगाओ। पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ। आए रक्षक परम दयाला, आए रक्षक परम दयाला। छोड़ सभी तुम हो जमत वाला, परम दयाला आए हैं, आए हैं, आए हैं परम दयाला। आए हैं परम दयाला, आए रक्षक परम दयाला। छोड़ सभी तुम हो जमत वाला, 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 हो जमत वाला। आए रक्षक परम दयाला। छोड़ सभी तुम हो जमत वाला, पुरुषोत्तम अपना सजनिया, पुरुषोत्तम अपना। पावन ये घड़ी आई सजनिया, मंगल शंख बजाओ बजाओ। पावन ये घड़ी आई सजनिया, मंगल शंख बजाओ बजाओ। मंगल शंख बजाओ बजाओ, मंगल शंख बजाओ।
जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही सुंदर, परम श्रद्धा। इतना इसका पहले देवी वंदना के बाद देवी आराधना करके आज पुरुषोत्तम का जो वंदना इस गाने के माध्यम से हमने सुने हैं। बहुत बहुत सभी लोग तृप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका सुंदर भजन पेश करने के लिए। जय गुरु। जय गुरु। ये जो संगीत है ये हमारे हृदय में एक ऐसा वातावरण तैयार कर देते हैं, एक भव्य परिवेश हमें मिलते हैं। सत्संग में ठाकुर जी खुद विद्यमान रहते हैं स्वयं, और वही महसूस हम सभी लोग सत्संग में आके हम कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो आइए इस सुंदर भजन के बाद इष्टायनी सत्संग का हम लोग जो एक कोशिश किया जाता है कि ठाकुर जी का सत्यानुसरण का वाणी वो ऐसा ही एक ज्ञान का कॉन्सेंट्रिक भंडार है जहां से हम कोई कुछ कुछ वाणी का चयन करके यहाँ पे हम लोगों का जो ज्ञान का सीमा है उसको वर्धित करने के हम कोशिश करते हैं। और उसी प्रयास में आज हमारे बीच में हम लोग बहुत ही सौभाग्यवान है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नृसिंह प्रसाद त्रिपाठी दा, जो हमारे सत्संग का असिस्टेंट सेक्रेटरी है। दादा पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स का रिटायर्ड पर्सन है। बहुत ही दायित्ववान पोस्ट में उन्होंने इस देश को सेवा दिए है। अभी ठाकुर जी का उनको तो पहले से ही पकड़ लिए है और उन्हीं के दिशा लेके दादा का जो जीवन का भी का जो पथ है। और दादा का और भी एक विशेष गुण है, दादा साहित्य में बहुत रुचि रखते हैं और उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिले हैं। दादा ने एक किताब भी लिखे बस हैं। बस 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 चलिए। हाँ, मो ठाकुर करके दादा ने बास बोल रहा है तो मुझे यहाँ बास करना ही पड़ेगा। और दादा से मैं कोशिश करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ दादा अगला आधा घंटा आप इस वाणी के ऊपर पहला 5 जो वाणी है उसके ऊपर चर्चा कीजिए। हम लोग आपका वो सुनने के लिए अधीर आग्रह में बैठे हुए हैं। जय गुरु दादा। जय मनमाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के परिचालक जिसको मैं अभी देख रहा हूँ वीडियो में, श्रद्धा शाह भाई, हमको जो आपसे जुड़ाने की कोशिश किए वो महेंद्र मिश्रा जी, बाकी जितने लोग यहाँ श्री श्री ठाकुर की अनुसरण करके जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, सबको मेरा शुभकामना तथा मान्य। आज हमको आदेश दिया गया है कि हम आलोचना रखेंगे इसके ऊपर कि दीन होना का अर्थ गंधा बने रहना नहीं। तो दीन होना क्या? तो ये एक वैष्णव लोगों का कॉन्सेप्ट है। वैष्णव शास्त्र में कहा गया है कि तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुता।
अमान्य मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसका माने यही होता है कि हरि का कीर्तन कौन करेगा, हरि का नाम कौन ले सकता है, हरि का नाम लेने से किसको फायदा होगा। तो वैष्णव शास्त्र में ये कहा गया है कि पहले तृणादपि सुनीचे ना, नीचे का घास जैसे सब कुछ को टॉलरेट करता है, जितना भी उसके ऊपर जो भी अत्याचार हो उसको सह लेता है, सहनशीलता का वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है घास। तो हरि नाम लेने की पहले हमको घास जैसा सहिष्णु सहनशील बनना होगा। तरोरी वो सहिष्णुता, पेड़ उसके ऊपर उसको कोई काट लेता है, उसको छीन लेता है, उसको मार देता है, जो पेड़ है वो किसी को ऑब्जेक्ट नहीं करता है, वो प्रतिशोध उसमें नहीं है, वो रिटेलिएट नहीं करता है। तो वही जहाँ प्रतिशोध का अभाव है वो हरिनाम कर सकता है। पहला है कि घास जैसा वो विनीत होगा और पेड़ जैसा वो सहनशील होगा। फिर अमान्य मानदेन, जितना छोटा से छोटा जितने भी हो, जो मान पाने का जिनमें हक नहीं है उनको जो मान देता है वो हरि का नाम ले सकता है, हरि का नाम लेने से फायदा है। फिर उसी का एक अपोजिट भी है, विपरीतात्मक भी है। उसका जो बंगाली में है उसका अर्थ यही है कि हमको सोचता है कि हम हैं ईश्वर और अपने को सोचता है नीच, हम ईश्वर बोलते हैं, हम उसका प्यार में कभी अधीन नहीं होते हैं। तो ये एक विरोधात्मक है। तो श्री श्री ठाकुर जी उसका समाधान कर कि दीन होना क्या है। पहले हम तो डिस्कस करेंगे कि दीन होना क्या। तो श्री श्री ठाकुर जी के बचपन में एक साधु जी आए थे, वैष्णव साधु। वो श्री ठाकुर जी को समझा रहे थे, कभी अपने में अहंकार नहीं रखना बेटा, हर वक्त बोलते रहना कि हम महापापी हैं, हमारे में सारे अवगुण हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, हमको रक्षा करो। नहीं तो तुम अगर बोलोगे कि तुम्हारे में पाप नहीं है, तुम्हारे में सब गुण है, तो तुम्हारे अहंकार आ गया। तो श्री श्री ठाकुर जी बोले कि ऐसा है, मैं तो ऐसा कभी समझा नहीं। ना ना ना, ऐसा नहीं होने से फिर तुम तो अहंकारी हो गया, तो फिर तृणादपि सुनीचे न, तुम तो बना ही नहीं, तो तुम फिर हरिनाम कैसा कर। तो कुछ दिन करने के बाद में श्री श्री ठाकुर जी को इतना खराब लगा कि वो बोले कि मैं क्यों पापी हूँ, मैं परम पिता की संतान हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्ति का तनय हूँ, तो मैं क्यों अपने को सोचूं कि मैं पापी हूँ और मेरा कोई अच्छा गुण नहीं है, मैं सब अवगुण का आधार हूँ और आप आओ और हमको रक्षा करो। ये तो बिल्कुल नकारात्मक हो गया। तो अभी पद्मा तीर को जा करके वो चित्कार किए कि नहीं परमपिता, मैं आपका संतान हूँ और मेरे में पाप भी नहीं है,
फिर जब पुण्यपोथी जब उनका ट्रांस में जब समाधि महासमाधि में वो बोलते हैं कि जो भी पाप जितना भी पाप करो जो भी करो मेरे पास आओ, मैं उसको सब निपटा लूंगा। तुम्हारे में जितना पाप बोध है सब हमारे ऊपर फेंको, और तुम तो पुण्य हो। सब हर आदमी में कोई उसका जो इनहेरेंट है, उसका अंदर जो उसका जो आत्मा है वो कभी पाप नहीं कर सकता। पाप कर सकता है क्या? कौन? ना जो मन है, जो मन पंच इंद्रिय ग्रस्त हो गया है, जो मन षडरिपु के अंदर हो गया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि, वो फिर भटक जाता है। नहीं तो बाय इनहेरेंटली मैन बाय हिज नेचर वो शुद्ध आत्मा है। तो ठाकुर जी का ये जब वो सत्यानुसरण लिखे तो पहले में शायद यही आवाज वो देते हैं कि तुम्हारे में दुर्बलता के एगेंस्ट में फाइट करो। तुम दुर्बल नहीं हो, तुम पापी नहीं हो, तुम अवगुण वाला नहीं हो। ये एक टेम्पररी फेज है और वो निकल जाएगा, तुम तो शुद्ध आत्मा। तो हम ऐसे सोचेंगे कि हम अपने को कभी फिर वैष्णवों का जो है कि हम अपने को कभी हीन बोल के मानेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम हीन मानेंगे तो फिर हमारा जो आराधना है, हमारा जो जुड़ने का जो कोशिश है, तो वो फिर कामयाब नहीं होगा। उसका मतलब यही हुआ कि डोंट डिसीव योरसेल्फ, don't degrade yourself, do not think that you are bad, do not think that you are weak. Throw away the weakness and then only you can enter the kingdom of heaven. तो दीना, फिर जैसे ठाकुर जी बोलते हैं कि दीनता तो ठीक है, दीनता मतलब अहंकारी नहीं, मगर वो आत्म प्रत्यय, उसमें आत्म प्रत्यय है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसमें सेल्फिशनेस नहीं है, से ईगो नहीं है। तो इसका यही मतलब होता है कि दीन होना। तो ये दीन होना अच्छा है, मगर अहंकारी होना अच्छा नहीं है। श्री ठाकुर जी बता रहे हैं कि धनी अगर अहंकारी हो गया तो सब खत्म हो गया, वो उसका शेष आ गया, उसका समाप्ति आ जाए। तो हम उसमें जाएंगे तो फिर ये डिस्कशन को आ नहीं पाएंगे। तो दीन होना ठीक है, मगर गंधा बने रहना नहीं है। तो जब गंधा बने रहना तो फिर उसमें सदाचार आ जाता है। अभी जो ये कोरोना से हम उतर रहे हैं उसका पीछे हमारा सदाचार का अभाव। ये सदाचार का अभाव क्या? ये जैसे ठाकुर जी बता रहे हैं कि सदाचार 3 रकम का होता है, 3 किस्म का होता है, 3 प्रकार का होता है। वो एक शारीरिक सदाचार, और एक है मानसिक सदाचार, और एक है आत्मिक सदाचार। ये 3 सदाचार होना बहुत जरूरी है। ये गंधा रहना, अगर कोई सदाचारी हो तो वो गंधा नहीं रह सकता। हमारा सत्यानुसरण में उसको ट्रांसलेट किया गया है डोंट बी अनटेक। मगर इसका और एक इंग्लिश में जो क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि क्लीनलीनेस इज
नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, क्लीनलीनेस, परिष्कृत रहना। उसमें संस्कृत का एक वर्ड है परिच्छन्न रहना, परिच्छन्नता। परिच्छन्नता आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। तो परिच्छन्नता कहाँ का? श्री ठाकुर जी पहले तो जीसस का उदाहरण दे रहे कि देखो कैसा इमाकुलेट है उनका हेयर स्टाइल, उनका जो दाढ़ी जो रखे हैं, जो बियर्ड है, उनका जो फेस है, उनका जो वस्त्र जो परिधान किए हैं, वो कितना इमाकुलेट है, कितना सुंदर है, कितना परिष्कृत है, कितना परिच्छन्न है। इसीलिए परिच्छन्न रहना हमारे में बहुत अच्छा है। आप कभी हमारा मंदिर में जाकर के देखिए क्या होता है, और हम हम जहाँ भगवान को रखते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं पूजा रूम, वो सबसे अपरिष्कृत, सबसे अनक्लीन, सबसे अनटाइडी प्लेस है। धूल जमा हुआ है जिसका ऊपर हम ठाकुर जी को रखे हैं। हर दिन हम जाते हैं, 50 तो ठाकुर रखे हैं, फूल चंदन फोटो रखे हैं, फूल चंदन वगैरह वगैरह सब लगाते हैं, मगर धूल को कभी परिष्कार नहीं करते। आप कोई मंदिर में जाइए, बहुत कम मंदिर ऐसा है जो परिष्कार और परिच्छन्न है, जो क्लीन। नारियल नारियल सब लोग तोड़ते हैं, वहां पे नारियल का जो बाहर निकलता है वो सब एक कोने में जमा है। लोग वहां दिया जलाते हैं, फिर दिया जब बुझ गया है तो जो उसका एक साइड में जमा है, लोग भोग चढ़ाते हैं, और जो कदली जो केला सड़ गया है वो एक तरफ पड़ा है। ऐसा आप कोई मंदिर जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ परिच्छन्नता शुद्धता नहीं, तो वो एक गंदगी का सिचुएशन हो रहा है। हम कभी कभी जो कोई जो हमारा दिक्कत नहीं है, तो उनको जब लेकर के सत्संग टेम्पल में जाते हैं, कहीं भी सत्संग टेम्पल, तो बोलते हैं कि भाई आपका तो बहुत नीट एंड क्लीन है। हम बोलते हैं हाँ, ये फर्स्ट कंडीशन है नीट एंड क्लीन होने का। अगर नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो जो फिर कंप्लीटली नीट एंड क्लीन है कि सिर्फ वाइब्रेशन है और कुछ नहीं है, उनको पास फिर हम कैसे जाएंगे? हरिओम शरण का एक गाना है, मैली चादर चादर ओढ़ के कैसे पास तुम्हारे जाऊं। तो वो मैली चादर क्या है? ये मैली चादर है मन का मैला। शरीर का मैला पहले देखना है, परिष्कृत रहना, स्नान करना, ठीक से स्नान करना, अच्छे भोजन, सरल भोजन करना, सोपाक जो वो आज तो सब चला गया। आजकल तो सब होटल सब ऑर्डर कर देते हैं। आजकल क्या क्या सब निकला है, आप ऑर्डर कर दो, फट से घर में आकर के लेता है, नहीं तो होटल में जाओ खाओ, इत्यादि इत्यादि। ये बाजार में खाना, ये हमारा और एक कारण है कि हमारा जो रोग निरोधक शक्ति को कम कर देता। मसाला तेल ये तो आहार में शुद्धता, वस्त्र में शुद्धता, किसी का वस्त्र यूज नहीं करना, और नहाना ठीक तरह से, नाखून काटना ठीक तरह से, ठीक जब आप शौच के लिए जाते हो तो बिल्कुल शुद्ध रहना, ये तो है शारीरिक शुद्ध। फिर मानसिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता के ऊपर हमारे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये मानसिक शुद्धता क्या है? ये मानसिक शुद्धता है कि दूसरों के प्रति सहनशील होना। मैं जैसा बोला कि पहले जो हम अभी ये
जगन्नाथ ये जो स्तुति पढ़ रहे थे जो आप हमारा इसमें है गुरु वंदना में, कि मदात्मा सर्वभूतात्मा, हम अपने को ये पढ़ देने बोल देने के लिए बहुत अच्छा है, मगर सोचना कि मेरा जो आत्मा है वही आत्मा को मैं हर जगह में देख रहा, ये बहुत सबसे सबसे बड़ा कष्ट श्री ठाकुर जी उसको अपना जीवन में दिखाए कि कोई बाहर का कुत्ता, उसका हड्डी टूट गया, श्री ठाकुर जा रहे थे रास्ते में, 3-4 लोग आदमी, अरे अरे कैसे 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 टूटा, और उनका जाना बंद हो गया। तो बोले और नहीं जाएंगे, वहीं पे बैठे। फिर वेटरनरी डॉक्टर को बुला गया, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा तो उनका जो भक्त लोग बता रहे आप जाइए हम कर लेंगे, श्री ठाकुर बोले नहीं। फिर वेटरनरी डॉक्टर आया, फिर उसका बैंडेज किया, वो किया, तो फिर श्री ठाकुर जी गए। श्री ठाकुर जी और जब हिमायतपुर में कुश्तिया जा रहे थे, एक बार बारिश का दिन था, तो वहां देख रहे हैं कि नाला में बहुत छोटे छोटे कीड़ा पानी में बह रहे हैं। तो और कुश्तिया जाएंगे क्या, वहां जो अपना गामछा है, जो टॉवेल, जो अंग वस्त्र है, उसको लेकर के उसको छान करके उसको जहां पानी नहीं है ऊपर को ला करके एक एक करके बचा के छोड़ रहे, उनका कुश्तिया जाना उस दिन बंद हो गया। तो मदात्मा सर्वभूता। तो इसमें से श्री ठाकुर जी का एक कहानी है, ये श्री रामानुज का कहानी। ये 12th सेंचुरी में रामानुज एक वैष्णव संप्रदाय का महान साधक थे, व्यक्तित्व थे। जैसे हमारे चैतन्य देव को यहाँ मानते हैं, तो दक्षिण में, साउथ में रामानुज को मानते। तो रामानुज उसी टाइम पे आश्रम में शिक्षा दिया जाता, गुरुकुल। तो आश्रम में कुछ ब्राह्मण लड़के उनका छात्र थे, उनका स्टूडेंट थे, उनका शिष्य थे। और एक परिवार था जो चंडाल की परिवार, चंडाल और चंडालों, स्कैवेंजर जिसको बोला जाता है, एंड हिज वाइफ। तो श्री रामानुज उनको बहुत चाहते। पानी देगा कौन ना, वही चंडाल। उनको नहाने के लिए ले जाएगा करना, वही चंडाल। वो नहाने के बाद उनका कपड़ा साफ करेगा क्या, वही चंडाल। तो ये ब्राह्मण जितना शिष्य थे, वो बोले कि ये चंडाल के ऊपर हमारा गुरु जी का इतना क्यों भाव है, इतना क्यों प्रेम है, हम यहाँ ब्राह्मण लड़के लोग बैठे हैं, हमको तो कुछ बुलाते नहीं। तो ऐसा पुटर पटर जैसे सुना, तो उनका एक लीडर था। तो श्री रामानुज जो लीडर को बोले कि तुम एक काम करो, आज रात को वो चंडाल के घर में जा करके चोरी करो, उसका जितना सामान ले गया। वो बहुत खुश हो गया, बोला ठीक। वो चोरी करने के लिए गया। और तब जमाना ऐसा था कि कहाँ कुछ कहीं पे ताला नहीं लगता, सब खुला खुला सब पड़ा, कोई किसका लेने का नहीं है, और आश्रम में किसके पास में क्या है कि कोई ले जाएगा। तो उसका जो भी सामान था, जो पुराना ट्रंक वगैरह था, जो भी था, वो सब ले करके जब वो ये चंडाल जो उसकी वाइफ है, उसका गहना, वो जो बॉडी में पहना हुआ है, वो जो खोलता था, तो एक कड़ा ने खोला। तो वो कोशिश कर रहा है, और उसमें चंडालिन का उसका नींद टूट गया है, और देखता है कि कोई चोर हमारा चोरी कर रहा है, और वो आसान से सब हाथ फैला रहा है कि जो चोरी कर रहा है उसको कुछ दिक्कत ना हो, ये गहना वगैरह सब उतार लेने के लिए। तो जब कड़ा नहीं निकलता था, तो और कुछ साउंड हुआ, तो ये ब्राह्मण जो चोरी करने के लिए गया है, वो सोचा कि शायद कोई उठ गया है, वो भागने लगा।
वो जैसा भागता है तो उसके पीछ में वो चंडालिनी भागती और ये बताता है कि वो चोर भैया तुम थोड़ा सा रह जाओ, मैं तुमको ये कड़ा अभी निकाल के दे देता हूँ। योर नेसेसिटी इज ग्रेटर देन। श्री श्री ठाकुर जी को बचपन में यही सबसे बड़ा जो प्रभाव उनके ऊपर पड़ा यही है कि योर नेसेसिटी इज ग्रेटर देन माइन, कि तुम्हारा जो जरूरत है वो हमारा जरूरत से ज्यादा है। इसीलिए जब श्री श्री ठाकुर जी को कोई मारने के लिए आया, वो अटेम्प्ट हुआ, उनको मर्डर करने के लिए 2-3 बार अटेम्प्ट हुआ। जब कोई मारने के लिए आया छोड़ा दे करके, तो ये पावना आश्रम की घटना है। तो श्री श्री ठाकुर जी एक बगीचा का घर में अकेले थे। वो बोले कि ये भैया ये बहुत बढ़िया समय है, कोई भी नहीं है, 2 छोरा चला। तो लोग बोले कि क्यों? तो बोले कि हमको मार देने से अगर एक का कोई खुशी होता है, उसका जरूरत पूर्ण हो जाता है, तो योर नेसेसिटी इज ग्रेटर देन माइन। अगर तुमको इसमें ज्यादा दिलचस्पी है, तुमको उसमें ज्यादा अच्छा लगता है, एक आदमी को तृप्त करने के लिए, एक आदमी को सुख देने के लिए, एक आदमी को मानसिक शांति, मानसिक तृप्ति देने के लिए अगर जान देना पड़े तो महापुरुष दे दे। तो यही है मानसिक शुद्धता। ये मानसिक शुद्धता जब नहीं होगा तब आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद में जो होता है कि सेल्फ डिस्प्ले, कभी अपना को सेल्फ डिस्प्ले मत करो, विज्ञापन करो। आजकल क्या है, थोड़ी सी कुछ भी करो, ये आजकल व्हाट्सएप में आजकल क्या क्या सब निकला है, फोन पे जितना इतना इतना सेल्फ एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापन में लोग चला गया है कि इसीलिए सेल्फ डिस्प्ले ड्रैग्स यू डाउन। सेल्फ अगर जितना जितना डिस्प्ले होगा तो उतना उतना आपका उन्नति नहीं होगा। तो इसमें श्री श्री ठाकुर जी कभी सेल्फ डिस्प्ले नहीं किए। एक मिनिस्टर जब आकर के श्री श्री ठाकुर जी से पूछते हैं कि आपका आश्रम इतना बढ़िया है, आप इतना काम कर रहे हो, इतना अनुष्ठान है, तो उसको आप पेपर में क्यों नहीं दे देते हो, लोग जानेंगे। तो श्री श्री ठाकुर जी उनसे पूछे कि आपका तो लड़का लड़की होंगे, तो बोले हाँ। तो आप तो उनके लिए बहुत काम करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनका शादी कराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो कैसे ठीक रहेंगे वो तो सब लेते हैं। तो बोले हाँ, तो क्या आप पेपर में देते हैं? तो हमारा बच्चे के लिए, हमारा संतान के लिए हम जो अच्छा काम करते हैं, उनको अच्छे से रहने के लिए जो भी करते हैं, वो क्या हम विज्ञापन करेंगे? और इसके लिए एक बहुत अच्छा स्टोरी है, और समय हमारा खत्म हो रहा है, 2 मिनट में मैं बोलूंगा। ये जो स्टोरी है ये छांदोग्य उपनिषद का है कि रेक्को बोल के, ये राजा जनश्रुति और रेक्को, ये राजा जनश्रुति वो बहुत दयालु राजा थे, सबको देते थे, अन्न देते थे, अन्नदान बहुत करते थे, और वो करके करके उनका मन में गर्व आ गया कि हमारे में हमारा जैसा इतना पुण्य वाला, इतना अन्न देने वाला कोई भी नहीं है। तो जब महाराज जब विराजमान है तो उनके पास तक खुशामद करने के लिए लोग रहते हैं, तो उनसे पूछते हैं सबसे बड़ा अन्नदाता कौन है? तो खुशामद लोग जो भाट जिसको बोलते हैं वो बोलेंगे कौन हो सकता है महाराज, ये तो पृथ्वी में आप ही एक हो। जनश्रुति, जनश्रुति का जय, अन्नदाता का जय, ऐसा चलता था। तो राजा का बहुत गर्व हो गया। एक दिन वो रानी के साथ में पैलेस के ऊपर में बैठे खड़े हैं,
तो एक राजहंस जोड़ी जा रहे, तो बोले कि हम अभी राजा जनश्रुति के नवर के ऊपर जा रहे हैं, ये जनश्रुति बहुत पावरफुल, बहुत ज्ञानी है, वो अगर तुम यहाँ मल त्याग मत करो, अगर वो देख देख देंगे हमको तो हम जल जाएंगे, और उनका जैसा ज्ञानी नहीं है। तो बोला अरे, तो दूसरा राजहंस बोला अरे छोड़ो तुम्हारा जनश्रुति को, वो रेक से क्या ज्यादा ज्ञानी है। तो ये कहा जाता है कि जनश्रुति को पशु पक्षी का भाषा उनको मालूम था, श्री श्री बड़दा को पशु पक्षी का भाषा सुनने का और समझने का मालूम था। तो बोले कि ये रेक कौन है जो हमसे ज्यादा ज्ञानी है, ये राजहंस जो है उनको मालूम हो जाता है ये पक्षी को। तो फिर राजा उसका देखे, और एक वो कार्ट पुलर है, वो एक जो माल जिसमें जाता है उसी को खींचता है। तो जा करके उसको फिर वो लोग पूछे राजा का दूत वगैरह कि राजा तुमको बुला रहे हो। अरे वो बोला नहीं, राजा नहीं बुलाए, हमको बुलाए होंगे, राजा का हम तो बहुत दूर में है, हम क्या ये हमारा ठेला लेकर के राजा का सामान इधर उधर कर सकते हैं, हम क्यों जाएंगे। तो ऐसा होगा, फिर राजा ने खुद आए और बहुत उपहार लेकर के आए उनको देने के लिए। वो कुछ उपहार नहीं ले, राजा को भगा दिए। फिर सेकेंड टाइम राजा आया और उनके साथ में उनका लड़की को भी उपहार देने दिया, तो वो भी नहीं माने। तो लास्ट में वो उसको बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, और कि ब्रह्म ज्ञान जो है वो जब सेल्फ डिस्प्ले उसमें नहीं होने का, अपना विज्ञापन नहीं देने का, अहंकार नहीं करने का, और जब सेवा करते हो वो सेवा तुमको फायदामंद है और दूसरों को फायदा बाद में आएगा, तुम उसमें लाभ उठाते हो। यही है ब्रह्म ज्ञान कि मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। शाह जी धन्यवाद। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु त्रिपाठी दा, बहुत ही मनमोहक, एकदम सुंदर तरीका आपका जो समझाने का तरीका है, हम सभी को एकदम मुग्ध किए है। ठाकुर जी का जो वाणी है, आज ही दादा से मेरा दोपहर को बात हो रहा था, दादा बोल रहे थे कि पहला वाणी तो एक एटम बम है, उसके ऊपर तो घंटा भर बोला जा सकता था है। तो वही हम देखा है, दादा ने जितना भी बोले हैं उसको संपूर्ण भाव से हम लोगों को उसका अंदर में जो भी मीनिंग छुपे हुए है दादा उदाहरण के मार्फत से उसको समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी दा हम लोगों से जुड़ने के लिए। जय गुरु। जय। हम सभी से अनुरोध है, इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होते हैं, तो आप लोगों का कुछ आज का जो वाणी है इसका ऊपर कोई प्रश्न रहे तो आप चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, समय के मुताबिक हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इतना सुंदर आलोचना के बाद इस वाणी का शेष जो इसमें 8 वाणियां हैं, तो आखिर का जो 3 वाणी, और नहीं तो मैं महेंद्र दा को बोलता हूँ जो भी 15 मिनट आप इस वाणी के ऊपर आलोचना करना चाहते हैं उसको, इसके लिए आपको मैं आमंत्रण देता हूँ। श्रद्धेय महेंद्र मिश्र दा। जय गुरु। आवाज आ रहा है? जय गुरु जहरदा। हाँ दादा, आवाज थोड़ा कम आ रहा है। जय गुरु। हाँ महेंद्र दा, जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री वर्मा, परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। पूज्यपाद बाबायदा, इष्ट परिवार का सभी सदस्यों को मेरा भूमि प्रणाम। उपस्थित हमारा सत्संग के कर्मी, गुरुभ्राता, मातृमंडली, सभी सुधी सज्जन, हमारा परम श्रद्धेय त्रिपाठी दा, सबको मेरा जय गुरु जथा योग्य प्रणाम।
आज थोड़ा आवाज इम्प्रूव होता है कि नहीं, ट्राई कीजिए ना। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ एक्चुअली। हाँ, आई मैं हैड ए समझ टूथ, गया है। हाँ हाँ, टूथ, हाँ, थोड़ा मेडिकल टूथ एक्सट्रैक्शन था तो थोड़ा कम हाँ, कोई बात नहीं, दादा बोलिए। तो हमारा सौभाग्य है आज हमारा त्रिपाठी दास से हमको आलोचना श्री श्री ठाकुर जी का जो सत्यानुसरण के चंद के ऊपर हमको सुनने को मिला है। जैसे जहरदा बोल रहे थे कि ये तो बम है, इसके ऊपर तो कई समय बिताया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो ऐसे ही हमारा मन चल रहा था, लग रहा था कि और थोड़ा समय अगर त्रिपाठीदार लेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन पंक्चुअलिटी उनका शायद उनको यहाँ पर रोक दिया। तो ठीक है, हम सुने हैं, तृप्त हुए हैं। दादा ने जो कहा है हमको, हम कोशिश करेंगे उससे सीख के आगे कुछ बढ़ेंगे। और मैं तो अभी उनका लिखा हुआ किताब जो ओडिया में उन्होंने लिखा है मो ठाकुर, उसको पढ़ रहा हूँ अभी अभी मुझे मिला है 8-10 दिन पहले। बहुत ही अच्छा, बहुत ही वॉल्यूमिनस बुक है, लगभग 500 पेज का है। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ जो ओडिया भाषी है वो पढ़ेंगे। ठाकुर जी का इतनी सारे घटना के बारे में दादा ने कंपाइलेशन किया है और बहुत सारे घटना के साथ उसको ऐसा किया है, तो सबके लिए, हम सबके लिए बहुत ज्ञान का एक सोर्स है, वेरी यूजफुल एंड मीनिंगफुल सोर्स है। हम पढ़ेंगे, हो सकता है, हम आशा करते हैं किसी दिन इसका बाकी भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में भी अनुवाद हो जाए तो पूरा लार्जर ऑडियंस को ये रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता है, यही आशा हम रखते हैं। और मैं क्या बोलूं, परम श्रद्धेय त्रिपाठी दास से सुनने के बाद मेरा कुछ बोलना नहीं, लेकिन कुछ जैसे पंक्तियां हैं, साधु का अर्थ जादूगर नहीं बल्कि त्यागी है, प्रेमी है। भक्त का अर्थ क्या अहम्मक है बल्कि विनीत अहंयुक्त ज्ञानी है। सहिष्णुता का अर्थ पलायन नहीं है, प्रेम सहित आलिंगन है। ये तीनों वाणियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रसंग सत्यानुसरण में तो परम पूज्यपाद श्री बरदा ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ ही इसको व्याख्या किया है हमारे सामने, उसका क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट रखा है। तो साधु जो है वो जादूगर कभी हो नहीं सकता है। जो जादूगर है, जो जादू में विश्वास रखता है या जादू के माध्यम से अपना साधुता दिखाना चाहता है, वो कभी साधु बन ही नहीं सकता है। जादू क्या है? जो अनरियलिस्टिक है, जो नहीं है, जो इमेजिनरी है, जो काल्पनिक है, अवास्तव है, उसको वास्तविक एक रूप दिखाना है। जैसे अपना जटा से गंगा जल निकाल लिया, अपना भस्म से कुछ सामान टावल जैसा निकाला, हाथ में फूल ले आया, किसी को दे दिया, ले लो बस तुम्हारा इससे मंगल होगा। इस तरह का ये जो जादू है, ये जादूगर का काम है। कोई साधु का, सन्यासी का, या कोई जो मंगल में विश्वास रखता है, लोगों का कल्याण में विश्वास रखता है और उसके लिए स्वयं यत्नवान रहता है, चेष्टा करता है सही ढंग से, वो जादू के साथ उसका कोई लेना देना, कोई संपर्क नहीं होता है। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं बल्कि वो साधु का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैशिष्ट है, वो एक त्यागी है, एक प्रेमी है। वो त्यागता है, क्या चीज त्यागता है? जो उसका इष्ट या मंगल, उसका आदर्श या उसका गुरु, उसका भगवान जिसमें विश्वास रखता है, उसका विश्वास का विपरीत जो चीज है उसको त्यागता है। forgoes everything, whatever is not conducive, beneficial, or whatever does not complement the fulfilling the interest of his ideal, उसको त्यागता है, उसके लिए कुछ सोचता नहीं है और कोई चीज को त्यागता नहीं है। वही चीज को त्यागता है, छोड़ देता है, संपर्क से छिन्न हो जाता है, जो उसका भगवान से, उसका भगवान को तृप्त करने के लिए, गुरु को तृप्त करने के लिए, उसका जीवन आदर्श को तृप्त करने के लिए बाधक होता है। उनके लिए ही ये
श्री ठाकुर जी का जैसा वाणी है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। वो गुरु से या उसका आदर्श से वो चार्म्ड रहता है, उसी से ही उसको उत्साह मिलता है, उसी से ही उसको तृप्ति मिलता है, आनंद मिलता है। उसका अतिरिक्त कोई भी चीज उसको चार्म नहीं कर सकता है, एंटाइस नहीं कर सकता है, उसको काबू नहीं कर सकता है। गुरु अगर हमको अधीन नहीं कर पाया तो हमारा हम प्रवृत्ति का अधीन हो जाएंगे। इसीलिए गुरु का अधीनता जो स्वीकार किया है वो प्रवृत्ति का अधीनता को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। इसलिए प्रवृत्ति से ही दूर रहता है, प्रवृत्ति को त्यागता है। जो प्रवृत्ति उसका गुरु का दिया हुआ रास्ता में चलने का बाधक होता है, ऐसे ही भाव लेके वो दूसरों का मंगल करता है, दूसरों का मंगलकामी रहता है, दूसरों का मंगल के लिए यत्नवान रहता है, चेष्टित रहता है। तो वो जो चीज है कि जादू के साथ उसका कोई लेना देना ही। श्री ठाकुर जी बोलते हैं, आई डोंट बिलीव इन मिरेकल्स। कोई चीज मिरेकल नहीं है, जो चीज घटता है उसके पीछे कोई कार्य कारण रहता है। देयर इज सम कॉज टू द इफेक्ट। इसलिए वो कॉज को छुपा के कोई चीज दिखाना नहीं चाहते हैं। श्री ठाकुर जी उनका पूरा जिंदगी हमारे सामने जो बचने बढ़ने का जो नीति नियम है, साधारण रूप से उनका वाणी के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, निर्देश के माध्यम से प्रैक्टिकली मैटेरियलाइज करने के लिए हमें प्रेरित किया है। वही चीज उन्होंने कहा है कि साधु का अर्थ प्रेमी है, त्यागी है। वो प्रेम करता है वो परम प्रेम को, और उसी प्रेम में भावित होके पूरा विश्व दुनिया के साथ प्रेम में जुड़ जाता है, क्योंकि सब चीज में वो उसका भगवान को देखता है, सत्ता को देखता है। आज त्रिपाठी दास जैसे बोल रहे थे कि वो एक कुछ कीट पतंग पानी में जा रहे थे, पानी में श्री ठाकुर जी जा रहे थे कुष्टिया, तो वहां रुक के अपना कपड़े से उसको छान छान कर उसको बचाए। कितना लोगों को बचाया, कितने कीट पतंग को बचाया जा सकता है, उसके लिए कितना यत्नवान श्री ठाकुर जी। तो यही होता है साधु का कैरेक्टरिस्टिक्स या वैशिष्ट्य है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं भक्त का अर्थ क्या है? अहम्मक है, बल्कि विनीत अहंयुक्त ज्ञानी है। भक्त कभी बुद्धू नहीं बन सकता है, पुलिस नहीं बन सकता है। सही ढंग से देखेंगे दुनिया में जो तथाकथित एजुकेटेड लोग है, शिक्षित लोग है, वो भक्त, अभी तो जमाना ऐसा है भक्त 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 करके बहुत सारे चीज बोला जाता है, भक्त का परिभाषा किसी को मालूम नहीं है। भक्त वही होता है जिसके अंदर एक निर्भय का भाव रहता है, एक निर्भरता का भाव रहता है, एक उसका कंसंट्रेशन का एक प्लेस रहता है जिसको लक्ष्य करके वो आगे चलता है, सबको साथ में लेकर। फुलिशनेस के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। फुलिशनेस इज माइल्स अवे फ्रॉम द ट्रू डिवोटी और भक्त। सुपरस्टिशन इज माइल्स अवे फ्रॉम ए ट्रू डिवोटी और भक्त। कोई सुपरस्टिशन या कोई बेवकूफी के साथ भक्ति का कोई संपर्क नहीं है। उसका विश्वास के साथ वो आगे बढ़ता है, विश्वास के विपरीत जो है उसको छोड़ देता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं ज्ञानी गर्भी नहीं होकर गुरु गर्भी होना अच्छा है। वो ज्ञानी होता है उसी से गुरु को लेके जो गर्वित होता है, ज्ञान गर्भी नहीं होना है। हमको गुरु गर्भी होना है, गुरु को लेके ही गर्व होना है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं, अनुश्रुति में दो वाणी है, मैं बोलता हूँ, विद्या छे कार जाने सुने करे अनेक, अहंकार नाई जार। अहंकार से उसका कोई नाता नहीं है। सब कुछ जानता है, सब कुछ करता है, बहुत कुछ करता है,
दुनिया का मंगल के लिए, लेकिन अहंकार शून्य रहता है। विद्या আছে কার জানে শুনে করে অনেক অহংকার নাই যার। মূর্খ তবে কে অল্প কিছু জেনে শুনেও गर्वे फाटे जे। थोड़ा बहुत जानकारी हो गया, व्हाट्सएप में लिख दिया, किधर किधर लिख दिया अपने को दिखाने के लिए, उससे कुछ नहीं होता है। वो मूर्खता का परिचय, वही है मूर्ख। भक्त कभी मूर्ख नहीं है। जो भक्त है सबसे ब्रॉड है, उदार हृदय रहता है। जितना भी आगे चलता है उसको लगता है कि और बहुत कुछ आगे है, बहुत कुछ आगे है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसलिए भक्त के हृदय में कभी भी बेवकूफी उसका आचरण में नहीं होता है। फुलिश नहीं, इज नॉट ए फूल, इज नॉट ए फूल, ही डजंट बिलीव इन सुपरस्टिशन। तो ठाकुर जी बोलते हैं विनीत अहंयुक्त ज्ञानी होना चाहिए। जो भक्त है उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक रहेगा ही रहेगा, वो विनीत रहेगा। पाटीदार जैसे बोल रहे थे वैष्णव शास्त्र के बारे में जो लिखा है, वैष्णव शास्त्र में जो लिखा है, तृणादपि सुनीचे नो तरोरी वो सहिष्णुना अमानी न मानदेय कीर्तनीय सदा हरि। तो वो चीज होता है भक्ति का लक्षण, भक्त का लक्षण है। भक्त का लक्षण बेवकूफी नहीं है, अहम्मक नहीं है। इसीलिए दुनिया में कोई अगर सोचता है ये भक्त आदमी है, उसको कुछ जानकारी नहीं है, ये उसको ही जानकारी नहीं है, वो ही बेवकूफ है। या खुद जो जिसको खुद जो भक्त मैं खुद भक्त हूँ जो बोल के चिल्ला रहा है या प्रचार कर रहा है, उसको भक्ति का कोई जानकारी नहीं है। इसलिए श्री ठाकुर जी जो चाह रहे हैं हमसे कि विनीत रहना चाहिए और विनीत अहंयुक्त ज्ञानी होना चाहिए। अहंग होगा लेकिन विनीत भाव से होगा, हम्बल। वो हम्बलनेस कपल्ड विथ मॉडेस्टी ठाकुर जी को लेके, गुरु को लेके, इष्ट को लेके हमारा होना चाहिए। यही हमारा वैशिष्ट्य है। और सहिष्णुता का अर्थ पलायन नहीं है, प्रेम के सहित आलिंगन है। जो सहिष्णु है वो कभी भागता नहीं है, वो प्रेम के साथ आलिंगन करता है। कोई आपको कुछ बोल दिया, हमको कुछ बोल दिया, उससे भाग जाने से सामयिक रूप से हो सकता है हमको उससे छुटकारा मिल सकता है। हमको कोई अपमानित किया, कुछ बोल दिया, हमारे बारे में कुछ आक्षेप किया है, हम उससे भाग गए आर्गुमेंट से दूर रहने के लिए या परिस्थिति से बचने के लिए। टेम्पररीली हम उसको रेस्पेक्ट दे सकता है, हो सकता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन उसमें नहीं। उसका मतलब है प्रेम के सहित आलिंगन। क्यों बोल रहे हो भाई, मुझे कुछ बोल रहे हो क्या? किसी बरदा ने कुछ उदाहरण दिया है, बोले मैं कहीं जा रहा था, वो कोई पीछे से चिल्लाया, बोला ये देखो ये साला जा रहा है। तो शिक्षी बरदा ने रुक के बोले मुझे बोला है क्या? वो आदमी बोलता है नहीं 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 तुमको नहीं बोला है। बोले ऐसे कई बार हुआ है। तो दृढ़ता के साथ वो परिस्थिति को सामना करना चाहिए, तभी तो हमारा सहिष्णुता होगा। नहीं तो वीकनेस को सहिष्णुता का रूप देके हम आगे बढ़ते जाएंगे, नेदर विल बी बेनिफिटेड नॉर वी कैन बेनिफिट अदर्स। हमारा अंदर एक दृढ़ भाव रहना चाहिए, एक फार्मनेस रहना चाहिए, हमारा प्रिंसिपल के साथ लगे रहना चाहिए, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ। यही अगर हम करेंगे तो हमको पता चलेगा इसे सहिष्णुता का मीनिंग क्या है, हाउ वी कैन बी टॉलरेंट। तो ये कह के मेरा समय हो चुका है। मैं आप सबका मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु महेंद्रदा। मैं जानता हूँ आज महेंद्रदा का बात करना थोड़ा तकलीफदायक है। उनका डेंटिस्ट के पास दांत का ट्रीटमेंट हुआ है, एनेस्थेसिया है, तो भी जो कर्तव्यों का पालन करना, तो ये बहुत बड़ा एक योगदान होता है सत्संग में। दादा बहुत ही सुंदर आपका
ये आलोचना हुआ। समय का जो भी परिसीमा है आप उसका दायरे में सभी को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय गुरु। अभी हम इतना सुंदर आज का वाणी के ऊपर सद्गुरु त्रिपाठी दा का, महेंद्र दा का हम आलोचना सुने हैं। हम सबसे अनुरोध किया था कि आज का विषय के ऊपर किसी का कुछ प्रश्न रहे तो ये चैट सेक्शन में लिख देने के लिए। हमारा गुजरात दहेज से श्रद्धेय सुभाष मंडल दा जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक प्रश्न किए थे, लेकिन वो थोड़ा आज का विषय के ऊपर नहीं है। मैं उनको कहा हूँ मैं पर्सनली उस विषय के ऊपर उनको जवाब दे दूंगा। ये एक है। दूसरा और एक प्रश्न श्रद्धेय अशोक सावदा ने किए हैं, तो मैं अनुरोध करता हूँ इसको मैं पढ़ के देता हूँ, बाद में श्रद्धेय त्रिपाठी दा उसका ऊपर थोड़ा आलोकपात करने के लिए। और तो ये प्रश्न है, भक्त तो बेवकूफ नहीं है, ज्ञानी है, तो ज्ञान का भक्ति से आता है क्या? तो दादा त्रिपाठी दा आप इसके ऊपर थोड़ा 1-2 मिनट उत्तर देंगे तो अच्छा रहेगा। श्री ठाकुर जी बता रहे हैं कि भक्ति जैसा चीज और है ही नहीं। तो भक्ति क्या होता है कि भक्ति में दो है, एक है निष्ठा और दूसरा है विश्वास। मैं जो आपसे बात कर रहा था ये चंडाल और चंडालुनी का बात, तो उनमें निष्ठा का श्री रामानुज उनको क्यों इतना चाहते थे कि उनमें निष्ठा और है एक है विश्वास। तो विश्वास का श्री श्री दादा का एक उदाहरण है कि श्री श्री बरदा के पास में श्री श्री दादा जाकर के बोले कि मैं कलकत्ता जाऊंगा। तो श्री श्री बरदा उनको बोले कि आज पूर्णमी है, तुम कल जाओ। तो श्री श्री दादा ये पूर्णमी का दिन जब ऊपर में आकाश में चांद को और ताराओं को उनका देखने का शौक था, वो ऊपर जा करके घर का ऊपर रात भर उनको देखते रहे और नेक्स्ट डे वो कलकत्ता चले गए। जब वापस आए तो उनके माँ से वो जब बातचीत चल रहा था, वो पूछते हैं कि वो बोलते हैं कि 3-4 दिन पहले ये पूर्णिमा के बाद में मैं जब कलकत्ता गया और बाबा से जब मैं पूछा, बाबा बोले कि नेक्स्ट दिन जाओ, दूसरा दिन जाओ। तो उनकी माँ उनसे पूछी कि अरे बाबा ये तो अमावस्या था। नहीं, तो वो फिर श्री श्री बड़दा के पास तो श्री श्री बड़दा के पास दौड़ करके जब पूछे तो ये कैसा हुआ, ये तुम्हारा विश्वास। तो श्री श्री ठाकुर जी कोई साइंस नहीं पढ़े थे। ईश्वर कणिका जिसको हम गॉड पार्टिकल बताते हैं, 50 साल का जो रिसर्च वो अभी निकला है कि ये गॉड पार्टिकल ईश्वर कणिका है। उसको श्री श्री ठाकुर जी विज्ञान विभूति में 100 साल पहले बता दिए कि यह चिदणु। तो श्री श्री ठाकुर जी बता रहे हैं कि ये किताब पढ़ के जो ज्ञान है उसमें कुछ होता नहीं है। तो श्री श्री ठाकुर जी को ज्ञान कैसा आया? तो बोलते हैं नाम करो, नाम करने से ज्ञान होता है। तो भक्ति और तो समय नहीं है। तो ये भक्ति में जो है ये विश्वास, एक आदर्श के ऊपर जब विश्वास पक्का हो जाता है तो कैसे श्री श्री दादा जब अमावस्या में उनको महसूस हुआ कि ऊपर में पौर्णमी की चांद है और तारा खचित आकाश है, वो कैसा लगा? वो सही में लगा। तो ये विश्वास। तो श्री ठाकुर जी बता रहे हैं कि ये अगर तुम्हारा हो जाता है, तुम अगर उसको पकड़ लेते हो तो और ज्ञान के पीछे तुमको दौड़ना कोई जरूरत नहीं है। श्री ठाकुर जी जब कोई आदमी आता है, श्री ठाकुर जी उसका सारे अतीत और उसका सारे भविष्य तो जान लेते। वो बोलते हैं कि ये मैं इसीलिए जान पाता हूँ कि इसके नाम की महिमा। नाम क्या है? श्री ठाकुर जी बता रहे हैं कि नाम एक वाइब्रेशन है और ये वाइब्रेशन तुम्हारा मस्तिष्क का जितना नर्व सेंटर से
वो जो अभी सोया पड़ा है उसको जागृत कर देता है। जागृत कर देने से तुम्हारा सारे नॉलेज, सारा ज्ञान तुम्हारा। तो भक्ति ये है कि अनवरत कंटिन्यूअसली एक आदर्श को फॉलो करना और निष्ठा का साथ में और विश्वास का साथ में, तो फिर हमको ज्ञान अपने आप आ जाएगा। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत ही सुंदर तरीके से अपने उदाहरण के साथ ये जो इनका उत्तर दे दिया। मेरे ख्याल से जो प्रश्नकर्ता थे उनका इसका जवाब मिल गया सही तरीके से, हम लोगों को तो मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। इसी के साथ ही हमारा प्रश्न और उत्तर का जो सेक्शन है उसमें हम विराम देते हैं। समय का ये देखते हुए बहुत ही सुंदर आलोचना हुआ, भजन हुआ है। आखिर में एक कीर्तन नहीं होता है तो अधूरा हो जाता है। मैं हमारा प्रिय इंद्रजीत दास भाई को अनुरोध करता हूँ अपना कीर्तन पेश करें। आपके मंगल जय गुरु। जय और जय गुरु दादा और उपस्थित सभी सत्संगीगण, सभी को मेरी ओर से भक्ति भरा जय गुरु। ओ सुनो सुनो रे नगर वासी, अनादियो अविनाशी, आए हैं दयाल धराधाम। ओ सुनो सुनो रे नगर वासी, अनादियो अविनाशी, आए है दयाल धराधाम। मिटेगा सकल जाला हर दुख, हर बाला बरसेगा सुधा अभिराम। सुनो सुनो रे नगर वासी, अनादियो अविनाशी, आए है दयाल धराधाम। नर नारी मिल मंगल गाओ, चौक पुराओ अंगना। नर नारी मिल मंगल गाओ, चौक पुराओ अंगना। आज आई है लगन सदन सदन, करो प्रभु की आराधना। आई है लगन सदन सदन, करो प्रभु की आराधना। सुहन सुरत सुहन सुरत, ओ मनोहर मूरत सुहन सुरत। दर्शन कर मन होगा पुलकित, आहा सुहन सुरत। दर्शन कर मन होगा पुलकित, आहा सुहन सुरत। अरे हो अति अद्भुत लीला सदगुरु समरथ की, कवन मधुर सुर धाम। अति अद्भुत लीला सदगुरु समरथ की, कवन मधुर सुर धाम। मिटेगा सकल जल हर दुख, हर बाला बरसेगा सुधा विराम। सुनो सुनो रे नगर वासी, अनादियो अविनाशी, आए हैं दयाल धराधाम। ज्योत जलाने की आई है बेला, घड़ी शुभ बीत जाए ना। ज्योत जलाने की आई है बेला,
घड़िए शुभ बीत जाए ना, आज जीवन उद्धारण प्रभु नारायण ये धरा अवतारण, जीवन उद्धारण प्रभु नारायण ये धरा अवतारण। वंदो चरण वंदो चरण, करो सुमिरण सब वंदो चरण, तम हर बन आए जाग जीवन आहा, वंदो चरण तम हर बन आए जाग जीवन आहा, वंदो चरण। अरे हो पुरुषोत्तम गुणगान से मुखरित धरणी बने सुरधाम, पुरुषोत्तम गुणगान से मुखरित धरणी बने सुरधाम, मिटेगा सकल जल हर दुख हर बल बरसेगा सुधाय विधाम। सुनो सुनो रे नगर वासी अनादियो अविनाशी आए है दयाल धरा धाम, सुनो सुनो रे नगर वासी अनादियो अविनाशी आए है दयाल धरा धाम, मिटेगा सकल जाला हर दुख हर बाला बरसेगा सुरा विराम, आए है दयाल धरा धाम, बरसेगा सुधा विराम, आए हैं दयाल धरा धाम। जय गुरुदेव। जय गुरु इंद्रजीत भाई, एकदम झूम उठा दिया ये जो आखिर का कीर्तन में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज इतना सुंदर जो दादा माँ लोग आज का इस सत्संग में योगदान किए हैं, वाणी पाठ से लेके भजन कीर्तन आलोचना में, सभी को ठाकुर जी के श्री चरण में उनका मंगल प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अभी मैं सत्संग का समाप्ति में अभी ध्वनि देने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ श्रद्धेय अशोक साहुदा को, और मैं प्रतिध्वनि दे दूंगा। दादा आवाज आ रही है? हाँ दादा आवाज ठीक है। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगज्जननी श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जगज्जननी श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जगज्जननी श्री बड़ माँ की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितॄन् वंदे आर्य पितृम् वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे हम कृष्टि दैवतम वंदे अहं कृष्ण दैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम्
परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। दादा को जय गुरु, सभी माँ को जय गुरु। जय गुरु दादा माँ समस्त को जय गुरु। जय गुरु, सभी को जय गुरु। बाकी था थोड़ा एक बार वीडियो तो 1 मिनट के लिए। जय गुरु, जय गुरु, जय जय गुरु। जय